Hello students, welcome to the second video of this playlist of this chapter motion. इसके पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो मैं रिवाइज क्यों कर रहा हूँ तो आपको समझ जाएगा कि ये अभी जो आगे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो इनसे ही रिलेशन है उसका डायरेक्ट. डिस्टेंस क्या था याद करेंगे, एक्चुअल पाथ, और ये क्या था, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, ये था. ओके, ये कैसा था अपना स्केलर क्वांटिटी. याद करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है. और ये कैसा है, वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है. लिख दूं क्या, ओनली मैग्नीट्यूड, और यहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, अच्छा. उसके बाद में डिस्टेंस कैसा हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा या तो जीरो होगा. राइट, डिस्टेंस अगर आप चल लिए, इधर चले या उधर चले, आपका डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा. या फिर अगर आप चले ही नहीं तो डिस्टेंस जीरो होगा. बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो सकता है. डेफिनेटली आप चल लिए, उधर चले तो जीरो से ज्यादा, पीछे चले तो याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होता है. तो अगर ये डायरेक्शन प्लस तो ये डायरेक्शन माइनस, अगर यहां से उधर प्लस तो यहां से इधर माइनस. तो माइनस भी हो सकता है, पीछे भी जा सकता हूं मैं. और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, याद करेंगे स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम है, यहां से गया आगे आया फिर वापस आ गया. देखो यहां से शुरू किया जीरो, यहां पे गया फिर वापस आ गया, तो यही सोर्स और यही डेस्टिनेशन, तो यही सोर्स और यही डेस्टिनेशन. सो व्हाट विल बी द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ, नो पाथ, जीरो. राइट, सो ये सब बातें हैं. अच्छा, अब फिर हमने मीटर यूनिट की बात की थी. यूनिट क्या था, मीटर, तो हम मीटर ही लेंगे. वैसे तो किलोमीटर वो सब भी हो सकता है, और इसका भी यूनिट मीटर ही है. राइट, ये बात हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थी. बहुत जल्दी से हमने ये बात कर दी. ठीक, अच्छा. अब मैं बात करूंगा मेजरिंग रेट ऑफ मोशन की. सी, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन मतलब ये कि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से कितने टाइम में कवर कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं मैराथन भागा, ठीक है, रेस में मैराथन भागा, तो आप पूछेंगे कितने टाइम में भागा. दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट. आप ये जानना चाहते हो कि तू चला तो सही, भागा तो सही, पर कितने टाइम में गया. तो अगर आप बोलोगे नहीं मैं मैराथन 2 घंटे में भागा, तो बोलेंगे वाह. वो कोई बोलेगा मैराथन में 10 घंटे में भागा, तो आप बोलोगे सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ मच टाइम यू टुक. ठीक है, आप कॉमन सेंस से समझो. राइट, नॉट जस्ट बिकॉज समबडी इज टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. कॉमन सेंस समझो आप कि आपको स्पीड और वेलोसिटी की जरूरत क्यों है. बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट कि कब पहुंचेगा, कब आएगा. ठीक है ना, मम्मी पापा आपको फोन करके पूछते ना कि कब आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं आ जाऊंगा, 4 किलोमीटर तो है, पर कितनी देर में आएगा, कितनी स्पीड में आ रहा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब हम एक काम करेंगे, हम लोग बात करेंगे किन 2 चीजों की, तो ये मैं हटा देता हूं. हम बात करेंगे, देखो, स्पीड और वेलोसिटी की. तो मैं इसी तरीके से टेबल बनाऊंगा और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंस पूछते हैं. तो स्पीड क्या है, देखो, स्पीड और वेलोसिटी. तो मैंने स्पीड को डिस्टेंस की जगह लिखा, तो समझो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. ओके, देखो जब भी आपको फास्ट स्लो मालूम करना है तो आप टाइम से डिवाइड करते हो, कितने टाइम में हुआ. ओके, दैट्स द मैथमेटिकल ऑपरेशन.
और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज, यहां पर मैंने लिखा था, यहां पे पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन डिस्टेंस से है, वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है, इतना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये बातें वैसे ही देखो, यहां पे स्केलर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई, नाउ स्केलर का मतलब फिर से देखेंगे ओनली मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि ओनली मैग्नीट्यूड है स्पीड के पास, देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के पास क्या है, या डिस्टेंस क्या चीज है, स्केलर है ना। टाइम क्या चीज है, क्या टाइम को कोई डायरेक्शन चाहिए, है ना, टाइम को कोई डायरेक्शन चाहिए, अरे मैं 2 मिनट लगे मुझे, तो आप बोलेंगे 2 मिनट ईस्ट लगे या 2 मिनट वेस्ट लगे, तो बोलेंगे 2 मिनट को कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, इट्स ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली स्केलर और स्केलर मिलके स्केलर ही बनाते हैं, तो स्पीड को कोई डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं। आप कितनी स्पीड में भाग रहे हो, तो आप बोल दो मैं 10 की स्पीड में भाग रहा हूं, 10 यूनिट्स, तो आपने बोला ओके मैं 10 की स्पीड में भाग रहा हूं, पर किसी ने ये पूछा क्या स्पीड में कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं, स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, स्केलर। ओके, फिर यहां पर आते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है ना, और ये तो स्केलर है, तो डिस्प्लेसमेंट ने बता दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है इधर, तो वो वेलोसिटी को भी वो डायरेक्शन मिल जाता है, तो वो क्या बन गया, वेक्टर। क्लियर, सो फिर से स्पीड वेलोसिटी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना फास्ट। ओके, ये सब आपको कॉमन सेंस से समझता है, बचपन से समझता है आपको। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं है, ये बात थोड़ी नहीं होती है, आपको समझनी चाहिए। देखो मैं एक और बताता हूं, स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, ये मास, तो इसका कितना मास है, तो बोलेंगे इसका मास है 50 ग्राम। मैं पूछूंगा 50 ग्राम विच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, तो बोलेंगे नहीं इसका मास 50 ग्राम है, मैं ऐसे रखूं या वैसे रखूं, 50 ग्राम। सो सम थिंग्स डोंट रिक्वायर डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। हाउ मच इज इंपॉर्टेंट, वेयर नो, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो देखो इधर मैं लेके आता हूं स्पीड। अब बिकॉज सी डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा होगा, देखो अब यहां से वहां चलो या वहां चलो, कहीं भी चलो, तो डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अगर डिस्टेंस 0 से बड़ा होगा और टाइम तो 0 से बड़ा ही होगा, है ना, अगर घड़ी चालू ही नहीं की तो बात अलग है। बट इफ बोथ आर पॉजिटिव, स्पीड विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कैसे नेगेटिव होगा, आपका जो स्पीडोमीटर होता है, ध्यान से, स्पीड कौन बताता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो आपका जो स्पीडोमीटर है गाड़ी का, क्या वो नेगेटिव जाता है रिवर्स गियर लेने पे, रिवर्स गियर लेने पे नहीं, आपका आगे गया तो भी स्पीड 20, 30, 40 दिखाता है, रिवर्स गियर लिया तो भी 20, 30, 40 दिखाता है, राइट। सो वो जो आपका मशीन है, वो मशीन ये मैटर नहीं करती उसको कि आपका टायर ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। इसके लिए स्पीड आगे भी जाओ तो पॉजिटिव, पीछे भी जाओ तो पॉजिटिव, ठीक। बट वेलोसिटी का कैसा है, देखो क्या वेलोसिटी, देखो ये तो पॉजिटिव ही होगा, अगर ये पॉजिटिव और ये दोनों पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं पीछे जाता हूं तो, है ना, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव है, जब पीछे जाते हैं तो नेगेटिव। सो बेसिकली अगर मैं आगे भाग रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अगर मैं पीछे भाग रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा हूं, तो वेलोसिटी भी वो उल्टी बताएगा। वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ भाग रहे हो इतनी स्पीड में, वो बताने से फायदा नहीं, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताओ कि अच्छा भाग तो रहे हो पर किधर भाग रहे हो, मतलब मुझे उस ट्रेन को पकड़ने के लिए भागना है, 10 की स्पीड में भागना है, तो बोलेंगे हाँ 10 की स्पीड में भागना है, पर किस डायरेक्शन में भागना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन जहां जा रही है उसके डायरेक्शन में भागना है, राइट। अदरवाइज ट्रेन से दूर भागोगे तो फिर पॉइंट क्या है। सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है।
अब ये जो जीरो हो सकती है वो जीरो कब हो सकता है बताओ, वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना। तो इसको आप बेसिकली बोलोगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज मतलब गोल घूम फिर के आया तब। सो फाइनली एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो जीरो। तो हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, उस पर हम आएंगे, ठीक। सो यहां तक क्लियर है क्या आपने को, देखो स्पीड वेलोसिटी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्पीड बिकॉज डिस्टेंस जीरो और उससे बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, स्पीड के साथ भी वही कहानी है, और जो डिस्प्लेसमेंट की कहानी है वही कहानी वेलोसिटी की भी होगी, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अब यूनिट बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ी खिचड़ी हो गई, ओके। हाँ चलो यूनिट बताएंगे। बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या ले रहे थे हम लोग, मीटर ले रहे थे, तो ये मीटर हो गया। और टाइम का यूनिट क्या लेना चाहिए, तो टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट सेकेंड है, ओके। तो ये क्या बन गया देखो, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वाला यूनिट भी सेम ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मीटर ही है और ये मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट भी क्या बन गया देखो, ये बन गया मीटर पर सेकेंड। अब कुछ लोग ये वाला यूनिट यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर, क्या ये ठीक है, किलोमीटर पर आवर, क्या ये ठीक है, हाँ। डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है और टाइम आवर में हो सकता है, तो इसलिए आपका जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर, या यूएस में हो तो माइल्स पर आवर, है ना, एमपीएच, इस तरीके से बताता है, ठीक है। तो आप बेसिकली टाइम के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज कर सकते हो, डिस्टेंस के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज कर सकते हो, बट व्हाट इज द आइडियल यूनिट, मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। ये वाला यूनिट आपको जनरली मिलता है, वो हम देखेंगे इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं यहां से यहां, यूनिट्स में कन्वर्जन, ओके। तो हम लोग कहां तक पहुंचे, यूनिट्स। अच्छा इसको देखो ध्यान से, ये मीटर अपॉन सेकेंड है, तो ये पावर 1 है नहीं, तो मैं इसको सेकेंड को अगर ऊपर ले आओ तो ये मीटर ऐसे पावर -1 हो जाता है। सी अगर नीचे का पावर कुछ है तो ऊपर आने का पावर नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो गया। तो कुछ लोग इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आप बेसिकली समझ लेना, जब आपको ऐसा दिखे या ऐसा दिखे बस समझ लेना, और लिखने में आप कोई भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, राइट। तो जस्ट बी फेमिलियर विद द वे पीपल राइट यूनिट्स। ये कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट्स वाला काम है, नीचे जो सेकेंड है उसको ऊपर लाया तो पावर माइनस दिखता है, सेम थिंग मीन्स द सेम थिंग, ओके। चलो तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि ये टेबल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या। सो आई थिंक पेज 102 पे जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी एक बार देखते हैं, और फिर हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे जाएंगे। चलो सो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये रहा डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके। तो बस इसी को आप ढंग से लिख देना। अब आप यूनिट्स का मत लिखना बिकॉज वो डिस्टिंग्विश नहीं है। आई थिंक दिस 1, 2 एंड दीज 3 थिंग्स आर फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 is the next topic we need, okay। So what are we measuring, rate of motion, how fast or how slow। so देखो average speed and average velocity, okay। so average speed क्या होता है देखने, average speed, so speed क्या था, distance upon time, right। speed क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो एवरेज स्पीड है, एवरेज देखो एक स्पीड होता है जो आपका स्पीडोमीटर बताता है, वो उस इंस्टेंट के लिए बताता है। देखो अभी सपोज आप गाड़ी चला रहे हो और आपने देखा कि आपकी गाड़ी 120 की स्पीड में है, चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर, बट वो 120 की स्पीड तब है ना। बट सपोज आप पूरी जर्नी का एवरेज लो कि अरे वो तब तो 120 था, बट मैं जब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मुझे फॉर एग्जाम्पल आई ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है देखो,
किलोमीटर पर आवर, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एवरेज स्पीड है 50, बट बीच में क्या हुआ, बीच में कभी आपकी स्पीड थी 55, कभी 120, कभी 0, है ना, अलग अलग स्पीड्स थी। बट हम जब एवरेज निकालेंगे स्पीड, एवरेज, तो आप क्या लोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, इस पे एक क्वेश्चन आने वाला है, वो अपन करेंगे। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी बाई 2। अब ये क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। u प्लस वी बाई 2, तो ये देखो, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये लेटर्स आपको बाद में यूज होने ही वाले हैं, ये है फाइनल वेलोसिटी। ओके, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ध्यान से, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये अभी आप नोट कर लो, और फिर बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तब आपको ये समझ जाएगा, ठीक है। सो ये है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, बट ये वाला चलो वो भी लिख लेते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो ये भी है और ये वाला भी है, तो ये आपको हमेशा काम आएगा और ये तभी काम आएगा। सो आई अंडरस्टैंड, ये वाली चीज आप कॉमन सेंस से कर ही लेंगे, ये वाला याद रखेंगे। ओके, सो चलो इसको हटा देते हैं। सो ये आपका था, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, ये है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ क्या रहे थे वो लोग, अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, दोनों, मतलब एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी राइट, एंड दिस इज एवरेज स्पीड। ये दोनों कब इक्वल होंगे बताओ, ये दोनों कब इक्वल होंगे? सो सपोज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, राइट। अब ये दोनों इक्वल है मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, देखो कब इक्वल होंगे, स्पीड और वेलोसिटी एवरेज कब इक्वल होंगे, जब टोटल टाइम तो कैंसिल हो गया, टोटल डिस्टेंस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कब होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब तक आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हो, स्ट्रेट लाइन में। ध्यान से, हमने पिछले वीडियो में बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं। सो फिर से एक बार देखो, डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ। तो सपोज यहां से यहां गया मैं, ओके, ओ से ए, तो ये था 10 मीटर। तो जब मैं ओ से ए गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन 10, ठीक, थोड़ा सा और गया 5, ये बी तक गया। अब बताओ, डिस्टेंस है 15 और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन 15। बट देन इफ आई कम बैक, यहां पे बताओ, यहां पर अगर मैं वापस आया तो अभी डिस्टेंस कितना हुआ, 10, 5, वापस आया तो भी 5, तो डिस्टेंस कितना 20 हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहां से सिर्फ यहीं तक लोगे तो ये हो गया 10 मीटर। तो कब चेंज हो गए, देखो यहां से यहां तक जब बी तक जा रहे थे तब तक सेम था, स्ट्रेट लाइन में। सो ये कब होगा, so let's write when body travels in a single direction, सीधा स्ट्रेट लाइन, तो ये तब होगा। फिर से एवरेज स्पीड ये है, एवरेज वेलोसिटी ये है, ये दोनों इक्वल मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, ये रहे इक्वल। और ये कब होगा, जब ये दोनों, मतलब जब कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगी तब तक वो चीज सेम रहेगी। क्लियर?
So that was question number 2. Let's look at question number 3. What does odometer of an automobile measure? Odometer, पिछले वीडियो में बात किया था. ओडोमीटर मतलब जो किलोमीटर मेजर करता है. क्या वो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता है? क्या उसको पता है आप किस डायरेक्शन में घूम रहे हो? नहीं, उसको सिर्फ ये पता है टायर घूम रहा है, बस. उल्टा घूम रहा है, सीधा घूम रहा है, गोल घूम के घर आ रहा है, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, उसको सिर्फ पता है कि घूम रहा है. सो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओनली डिस्टेंस कवर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था वो. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. अभी 4 को थोड़ी देर में करेंगे लास्ट में. चलो 5 करते हैं. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? दे आर सेइंग ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम, सो दिस इज पेज 102. ओके, फिर से एक बार आपके बुक सामने रखो. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप reaches the ground station in 5 minutes. Okay, what is the distance? So देखो, they are saying कि टाइम जो लगा वो था 5 minutes. ना पहली बात, मिनट्स आपको नहीं रखने चाहिए, आपको हमेशा सेकेंड में कन्वर्ट करते आना चाहिए. सो ये मिनट्स को कन्वर्ट करो. 5 minutes इंटू 60 मतलब ये 300 सेकेंड्स हो गया. तो टाइम कितना लगा वहां से यहाँ सिग्नल आने में? स्पेसशिप से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या जो भी, वहां से आने में 5 minutes मतलब कि 300 सेकेंड्स लगे. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज फाइंड द डिस्टेंस. वो कितना दूर है बताओ. सो फाइंड द डिस्टेंस. क्लियर? बता देंगे डिस्टेंस, बट उन्होंने स्पीड भी दिया है. उन्होंने बोला है वो जो ट्रैवल हो रहा था सिग्नल, वो ट्रैवल होने की स्पीड है, मतलब स्पीड जो उन्होंने दी है वो दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको आदत हो जाएगी. मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये 3 चीजें हमको मतलब समझ में आ रही है. तो चलो सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर है? चलो चेक करते हैं. तो हम लोग को अगर डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. सी बेसिकली बहुत सिंपल है. नहीं, अगर आपको किसी ने बोला मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 2 घंटे तक चलता रहा, तो आप बोलेंगे अच्छा 50 की स्पीड में 2 घंटे चलता रहा. सो देखो आवर और आवर कैंसिल हो गया, तो आप कितना ट्रेवल किए? 100 किलोमीटर. सो वेरी सिंपल. मतलब ये फॉर्मूला याद रखो या फिर कॉमन सेंस से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी करो. स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम अपना कितना दिया हुआ है? 300 सेकेंड. तो देखो सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, आंसर किस में आएगा? मीटर. क्लियर है? सो ये 2 zeros इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻10. यस, कितना हो गया? 10⁻10 हो गया. ये 2 zeros इसको दे दिए. ठीक है, नहीं अच्छा लगा? देखते हैं. 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻2, ये हो गया मीटर में. तो ये 10⁻2 और 10⁻8 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? 10⁻10 हो जाता है. ठीक है, ये आपने बहुत पहले पढ़ा है 7th 8th में कभी. और ये हो जाएगा 9. तो ये इतना मीटर हो गया. क्लियर है? अच्छा, अब ये मीटर में आपको मजा नहीं आया तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, आपको पता है क्या किलोमीटर? क्या आपको पता है कि मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता हूं. ठीक है, मैथमेटिकली ठीक है ना. मैंने इसलिए क्यों किया? क्योंकि देखो 10⁻3 मीटर मतलब कि 1000 मीटर. 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर. तो ये कितना हो गया? 9 × 10⁻7 किलोमीटर हो गया. ओके, और ये जो 10⁻7 होता है, अगर आप ऐसे लिखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप जीरोस देखो कैसे होता है, ये और ये है ना. 1000 लाख करोड़ मतलब ये 9 करोड़ हो गया. 9 करोड़ किलोमीटर. ठीक है, तो मैंने ऐसे ही एक इंडियन कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश की कि ये कितना दूर से सिग्नल आ रहा है. 9 करोड़ किलोमीटर दूर से सिग्नल आ रहा है. 9 करोड़ किलोमीटर. ठीक है, आपका घर से 5 किलोमीटर दूर है तो भी आपको 5 मिनट से ज्यादा लग जाता है.
इसको 9 करोड़ किलोमीटर से आने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे। क्यों? क्योंकि व्हाट इज दिस, यह नंबर आपने देखा है क्या? दिस इज लाइट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट स्पीड एनीथिंग कैन गेट इन द यूनिवर्स। इस स्पीड में अगर कोई आएगा तो ऑब्वियसली बहुत फास्ट आ जाएगा। ओके चलो, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मार्क कर देते हैं, ये कर दिया। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। ओके, इट्स अ स्लाइटली लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर लेता हूं। ओके, सो व्हाट Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road. ठीक है, सो वो A से B भागा, A से B भागा वो, ये 300 मीटर का रोड है इन 2 minutes and 30 seconds। सो ये है डिस्टेंस हमारा। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं इसको 2 minutes 30 seconds। ओके, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। तो यहां से वो टर्न अराउंड किया और फिर यहां से वापस सी पे आया, ये ऐसे। ओके, सो बेसिकली देखो ये हो गया टोटल 300 मीटर और ये वाला हुआ 100 मीटर। ओके, ये दिया उन्होंने। अच्छा, ये करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां लिख लेता हूं 2 minutes 30 seconds। और ये करने में उसको कितना टाइम लगा, 100 मीटर वापस आने में, ये लगा 1 minute। ओके, क्लियर? सो बस दे आर आस्किंग व्हाट आर द एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज। यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ए, सो ए टू बी में, फिर ए टू सी में। क्लियर है? सो दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन। अभी इसको अपन समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, पॉज करके सॉल्व करो, देखो होता है क्या आपसे, ए से बी। ओके, पॉज करके सॉल्व करेंगे, पॉज करो। चलो पहले हम ए से बी से शुरू, ए से बी जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग ए से बी। अब सबसे पहले एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर से एक बार लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपके यूनिट्स बराबर है क्या, देखो डिस्टेंस और टाइम के, तो आप देखेंगे नहीं टाइम और ये गड़बड़ है, टाइम गड़बड़ है, तो ठीक है अपन यही कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्टली। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ए से बी जाने में, ए से बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 300 मीटर। और टाइम कितना लगा, 2 minutes 30 seconds। अच्छा 2 minutes मतलब 120 seconds प्लस 30 seconds मतलब कि 150 seconds। क्लियर? तो ये हो गया 150 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? सो हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जाने में क्या पक्का हुआ कि हमारा टाइम इतना लग रहा है 150, सो 150 सेकेंड्स तो लग रहे हैं। अच्छा ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हम बोलेंगे नहीं वो तो स्ट्रेट जा रहा है ना, ए से बी जा रहा है तो स्ट्रेट जा रहा है, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया वही उसका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो बेसिकली वो भी 300 मीटर ही आएगा। हमने देखो इसके पहले बात की थी थोड़ी देर पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहता है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन में ही तो जा रहा है, ऐसे भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो ये फिर से 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है? पार्ट ए हो गया, पार्ट ए का ये भी और ये भी निकाल लिया। क्लियर? चलो पार्ट बी करते हैं, अभी हटा दें, तो ये हटा देता हूं मैं। ओके, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। हम अब पार्ट बी कर रहे हैं जो कि ए से सी जा रहा है, मतलब ए से सी। ओके, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो बेसिकली देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में
आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही समझना है, टाइम तो बहुत इजी है, टाइम को क्या है वो तो समझ जाता है। अब बताओ, जब ए से बी गया तो 300 मीटर हुआ, और जब बी से सी आया तो और 100 मीटर डिस्टेंस। सो 300 गया और 100 आया, बराबर है 100 मीटर ही दिया है। ओके, लेट मी चेक। यस, 100 मीटर ही दिया है, करेक्ट। नाउ टाइम कितना हो गया, देखो ये हो गया 60 सेकेंड्स, करेक्ट है ना। तो टोटल टाइम कितना हुआ जाने और आने में, टाइम 210। ओके, ऐसे लिख लूं क्या मैं, 150 लगा प्लस 60 लगा, तो ये हो गया 400/210। तो इसका आंसर आपको करीब करीब देते हैं 1.9 मीटर पर सेकेंड। पिछला आंसर क्या था 2, अब 1.9 कम हो गया, ठीक है। तो ये था मीटर में और ये सेकेंड में। क्लियर है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, कितना भी गोल घूम के आओ आपको ऐड ही करते रहना है, एनर्जी खर्च होती है ना वैसे, और टाइम तो ऐड करेंगे ही। देखो टाइम का तो कोई प्लस माइनस नहीं होता, टाइम तो बढ़ ही रहा है। चलो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कितना है बताओ, ये पूरा 300 और ये 100, तो ये हो गया 200 मीटर, ये 100 नो। अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो देखो, पहले उसने कितना कवर किया 300, और फिर 300 से पीछे 100 आया पीछे, तो आप क्या करोगे प्लस माइनस 100। आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, 300 गया टोटल डिस्प्लेसमेंट ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ 300 प्लस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 माइनस में पीछे, सो ऐड कर दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट। ऑन टोटल टाइम तो वही होगा ना, 150 प्लस 60, तो कितना हो गया ये 200/210 मीटर पर सेकेंड। इसका आपको आंसर देते हैं 0.95 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझना है, मैंने डायरेक्ट लिया होता तो भी 200 आता, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब सब ऐड कर दो, तो ऐड करो मतलब पहले ये 300 और फिर ये 100, पर ऐड मत करो प्लस में। डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट को तो माइनस प्लस होता है। यस, सो ये सब कुछ रिलेशन पिछले चैप्टर से, पिछले वीडियो से आएगा। चलो, सो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे और उसके बाद में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h. अब्दुल, देखो अब्दुल यहां होम से स्कूल गया, होम से स्कूल गया तो उसने देखा यह एवरेज स्पीड उसकी आ रही है 20 km/h जाते टाइम। फिर वो बोलता है कि जब वापस आया सेम रोड से तो ट्रैफिक कम था, सो 30 की स्पीड में वापस आ गया, 30 km/h। ओके, तो उसने बोला कि ये ऐसे उसने कवर किया, पहले 20 के एवरेज स्पीड में गया और फिर 30 के एवरेज स्पीड में वापस आया, तो ये टोटल जो उसने चलना किया उसमें टोटल एवरेज स्पीड कितना आया। तो एवरेज स्पीड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो ध्यान से, एवरेज स्पीड निकालना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, तो मैं वो पहले बता देता हूं, तो वो गलती आप ना करो। कुछ लोग करेंगे दिस प्लस दिस, 20 प्लस 30/2, ये कर दिया उसने क्या 25, आंसर आ जाता है 25, बट ये बिल्कुल गलत है। ये आपको सिर्फ कब अप्लाई करते आएगा, जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, अभी समझो, यहां पर कुछ बताया क्या कि स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर बता रहे कांस्टेंट 20 पे गया और कांस्टेंट 30, वो बीच में क्या हुआ हमको नहीं मालूम। सो यहां तक 20 था, अचानक 30 होके फिर वापस गया वो। सो दैट्स द आइडिया। आपको इस तरीके से करना है टोटल डिस्टेंस, ये ऐसे नहीं करना है।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो आंसर आएगा वो सरप्राइज आपको होगा। सो क्या आपको टोटल डिस्टेंस बताया है? देखो, आपको स्पीड बताया, क्या आपको टोटल टाइम बताया? आपको सिर्फ स्पीड बताया, और आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फिर से एक बार, क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये सब ओनली व्हेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी करना है। यहां पर ऐसा कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली गलती वो सुधारो। ओके, ये लिख दोगे तो टीचर आपको माइनस मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस नहीं दिया, तो एक काम करते हैं ध्यान से। मैं एक आइडिया करने वाला हूं। मैं टोटल डिस्टेंस होम से स्कूल का जो डिस्टेंस है उसको लूंगा, इन दोनों का कुछ एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, एक फॉर द सेक ऑफ नंबर्स, डोंट वरी, फॉर द सेक ऑफ नंबर्स समझ लेते हैं कि 60 किलोमीटर दूर था। ठीक है, हो सकता है ना, बोर्डिंग स्कूल में रहता होगा, गया और फिर कल आया, तो 60 किलोमीटर मान लेते हैं, और ये भी आया 60 किलोमीटर। क्यों माना मैंने, आपको समझेगा। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 गया और 60 आया, तो 60 प्लस 60 किलोमीटर, ये उसका टोटल डिस्टेंस हुआ। अच्छा, टाइम कितना लगा? अब आपको ये नंबर अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना। बताओ, जब 20 की स्पीड में मैं 60 किलोमीटर जाता हूं तो टाइम कितना लगेगा? बताओ, टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू, सो देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, टाइम मालूम नहीं, और स्पीड कितनी है? 20, राइट? तो इसको कैंसिल करो, कितना आ रहा है? 3, तो टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, है ना। 20 की स्पीड में 60 किलोमीटर जाना है तो 3 घंटे लगेंगे, सो ये लग गए 3 घंटे जाने के लिए, 3 घंटे। ओके, और आने के लिए बताओ, आप आने के लिए तो समझ ही जाएंगे आप कितना लगेगा 30 की स्पीड में, सो 30 किलोमीटर इन 1 आवर, अनदर 30 किलोमीटर इन अनदर, सो 2 घंटे, ये आवर्स हुआ, है ना। तो बताओ ये 120 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर कितना आ रहा है? 24 किलोमीटर पर, 24 है, 25 नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 5 बार प्रैक्टिस करो। फिर से मैं एक बार बताता हूं, ये मेथड नहीं चलेगा। फिर कौन सा मेथड चलेगा? बेसिक, ये फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया, ये फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अब इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया तो आपने अज्यूम कर लिया, लेट डिस्टेंस होम टू स्कूल बी 60 किलोमीटर। आपने बोला कि मान लो 60 होगा। क्यों मान लो? बिकॉज फिर ये देखो, ये 3 आवर्स आ गए, ये 2 आवर्स आ गए। अगर आप 10 किलोमीटर लेते तो क्या होता? यहाँ पे अजीब कुछ आता ना, नंबर्स डिवाइड करने में अच्छा नहीं होता। बट मैंने ऐसे नंबर्स लिए जो एलसीएम थे, एलसीएम। ठीक है, सो ये कैसा नंबर था? एलसीएम था इन दोनों का, तो मेरा काम हो गया। सो अब्दुल की स्कूल 60 किलोमीटर दूर है, ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं ना, उन्होंने नहीं बताया कि नहीं 60 किलोमीटर दूर कैसे हो सकता है। मैंने बोला मान लेते हैं, काम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर 24 किलोमीटर पर आवर, और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये मैं मिटा देता हूं, और इसके बाद में मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके बताने वाला हूं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। छोटा सा पार्ट बचा है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये वाला टेबल हम लोग यूज करके एक और कंसेप्ट समझने वाले हैं, जो कि है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो अभी हमने स्पीड की बात की, अब इससे समझते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, देखते हैं। तो ये एक डिस्टेंस ए और बी किसी की बात हो रही है, तो हम लोग बात कर लेते हैं अनिल की और विपिन की। ठीक है, तो 2 लोगों की बात कर लेते हैं, कोई तो है। तो अनिल और विपिन ऐसे 2 लोग चल रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टाइम के हिसाब से। ओके, तो 9:30 बजे उन लोगों ने, हमने देखा 9:30 बजे देखा, तो वो लोग 10 और 12 डिस्टेंस कवर कर चुके थे। ओके, फिर हमने क्या देखा कि ये जो 15 मिनट का स्लॉट है,
ये 15 मिनट में इसने कितना कवर किया बताओ, कितना कवर किया, 10, ठीक है। तो चाहो तो इसको मीटर ले लो, 10 मीटर, और इसने कितना कवर किया, 7 मीटर, बराबर है ना, राइट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। देखो 10 मीटर इसने कवर किया 15 मिनट्स में, और इसने 7 मीटर कवर किया, मतलब ये 12 पे खड़ा था 19 पे चला गया, ये 10 पे खड़ा था 20 पे चला गया। अच्छा, नेक्स्ट 15 मिनट के स्लॉट में इसने कितना कवर किया, 10 मीटर ही कवर किया। इसने कितना कवर किया, 4 मीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 15 मिनट के स्लॉट में इसने 10 मीटर और इसने अब कितना किया, ये तो ज्यादा कर लिया, 12 मीटर, राइट। तो आप अनिल को देख के क्या समझोगे, अनिल को अगर आप पूछोगे या देखोगे तो आपको लगेगा अनिल काफी यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कैसा, एक ऑर्डर में मोशन कर रहा है कि भाई हमको पता है ये हर सेकंड में या हर 15 मिनट में 10-10 मीटर जाता है, हमको ये पता चल गया। इसका मतलब अनिल कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब कि क्या हो गया इसका मतलब कि स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। अब स्पीड की जगह मैं बोल देता हूं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैं वेलोसिटी की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे चाहिए डायरेक्शन भी, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं। अब देखो यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड में वो चलता जा रहा है, तो अभी आपको मालूम है कि अरे वो 50, 60, 70 पे पहुंचेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये, क्लियर। अच्छा, क्या आप ये बोल सकते हो कि अनिल कैसे चल रहा है, क्या अनिल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम बोलेंगे यस एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। देखो ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वो, यस 10, 20, 30, 40, 50 है ना, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में क्या दो चीजें होती है बताना, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, क्लियर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहां पर हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम। इसकी बात करते हैं, ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी, सो इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल, बराबर है ना, समझ रहे हो आप। इतने टाइम पीरियड में 7 कवर किया उसने मीटर, फिर उसने उतने टाइम पीरियड में 4 मीटर, मतलब आप देख रहे हो कभी वो भाग रहा है कभी चल रहा है, ऐसे कर रहा है वो। ये कैसे कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, जॉगिंग, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म है ना। ट्रेडमिल पे कोई उसी स्पीड में भाग रहा है तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म। कोई अगर भाग रहा है, रुक रहा है, थक रहा है, तो आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है। ओके, वेलोसिटी इज वेरिएबल, है ना। अच्छा, इसमें वेलोसिटी में ध्यान से देखना, वेलोसिटी में क्या चीज चेंज हो रही है, ये आगे के वीडियो में काम आएगा। वेलोसिटी में क्या चीज चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, बराबर है कि नहीं। यहां पे 7 मीटर ही गया, यहां पे 4 मीटर गया, फिर 12 मीटर गया, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पर क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन देखो 12, फिर 19, फिर 23, मतलब बेसिकली आगे ही जा रहा है ना। सो जा रहा है वो आगे ही, क्लियर। बट उसकी स्पीड कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, मैग्नीट्यूड कैसा है, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा ऐसे। सो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पर डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन तो सेम है, क्लियर। अब एक तीसरा आदमी दिखाता हूं मैं, तीसरा, ठीक है, तीसरा आदमी दिखाते हैं, उसका नाम लेते हैं, डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, लेते हैं सुनील, ठीक है, सब पुराने नाम है, सुनील। अब देखते हैं सुनील क्या करता है। सुनील पहले सपोज 5 पे था, फिर वो 10 पे गया, फिर 5, 10, 15, नहीं 5, 10, 7। अब बताओ क्या हुआ, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, पहले 5 मीटर, ठीक है, फिर कितना किया, फिर आप बोलेंगे 3 मीटर किया, नहीं -3 मीटर किया। ओके,
अगर ये 5 भी होता तो भी ये कितना कवर करता, -5। थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, आपकी बुक में इतना सब नहीं दिया है इस सेक्शन में, ध्यान से। पहले उसने 5 मीटर कवर किया यहां, फिर 5 मीटर कवर किया यहां, तो आप उसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम बोलोगे क्या? तो बोलेंगे नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड, देखो यहां मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर है? इतना सब समझने के बाद आपको मैं ये मिटा देता हूं, कहीं पे लिखता हूं मैं ये, देखो ध्यान से फिर से। वेलोसिटी के 2 चीजें होती हैं, वेलोसिटी में 2 चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ओके, ध्यान से। अगर दोनों कांस्टेंट है, मतलब सेम स्पीड में जा रहा है और उधर ही जा रहा है, तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म, मतलब ये कौन है? ए। क्लियर? अब अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल है पर डायरेक्शन सेम है, देखो इसका जा तो रहा है आगे ही बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ऐसे में ये कौन है? बी। क्लियर है? तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? सो ये था यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म। ओके, और इसके केस में क्या हो रहा है? देखो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है बट डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने, तो ये भी कौन है? नॉन यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? जब दोनों चीजें कांस्टेंट होगी, उधर ही जा रहा है और उतनी ही स्पीड में जा रहा है। क्लियर? सो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यूनिफॉर्म मोशन में किस टाइप का मोशन दिखता है? तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन दिखता है ना, एक ही डायरेक्शन में दिखता है, वापस भी नहीं आता, क्योंकि वापस आया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, वो भी नहीं चाहिए। यहां पे डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, वो भी नहीं चाहिए, हमको दोनों सेम चाहिए, आगे ही जाते रहो सेम स्पीड में। राइट? सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की। ये जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, वो हम बात करेंगे। ओके, सो तब तक पढ़ाई करते रहे एंड वी विल सी यू देन।